पिछले चैप्टर में हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे। आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने पढ़ लिया था ओवरव्यू के बारे में पढ़ लिया था, लॉ पढ़ लिए थे, कितने लॉ दिए गए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जॉन डाल्टन के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दिया था। ये सारी हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं। हमने कुछ न्यूमेरिकल आपको दिए थे और हमने करा भी थे, ये भी हमने पढ़ रखा है। आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स, इससे पहले हमने जब ओवरव्यू पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि एटम को हम क्या कहते हैं, हिंदी में पदार्थ कहते हैं। जिसकी खोज किसने की थी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हम पढ़े थे कि एटम सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसके आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा पहले साइंटिस्टों ने कहा था, फिर बाद में खोज हुई कि उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एटम आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द मैटर। एटम क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑल द मैटर्स के, यानी सबसे छोटे इकाई होती है, यूनिट होती है। जैसे घर बनाने के लिए सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? ईंट जोड़ना, एक एक ईंट जोड़ के हम घर बनाते हैं। उसी प्रकार से एटम क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है जो एक मैटर को बनाने में काम आता है। इन केमिस्ट्री एटम इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करते हैं? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी एलिमेंट का, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में। सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का, उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम आर द वेरी स्मॉल इन साइज। एटम क्या होता है? बहुत बहुत ही छोटा होता है साइज में। द साइज ऑफ एटम इज इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। साइज, एटम की साइज को हम किससे दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे? किससे इंडिकेट करेंगे? इसकी रेडियस से। उस रेडियस को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? जिसको हम साइज डिनोट करने के लिए, एटम की साइज डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। नैनोमीटर क्या होती है? एक मेजरमेंट करने की एक यूनिट होती है जो बहुत छोटी यूनिट होती है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? नैनोमीटर को एनएम से। नैनोमीटर, एक नैनोमीटर क्या होता है? 1/10⁹ मीटर। हाइड्रोजन एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है। हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ ऑल। सब में मिलाकर सबसे छोटा एटम क्या होता है? हाइड्रोजन का एटम होता है। और एटम आर द सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर द मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। आँख से तो देख ही नहीं सकते नेकेड आइज से, लेकिन मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते एटम को। एटम को देखने के लिए द स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप इनेबल अस टू सी द एटम थ्रू इनडायरेक्टली। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है हमको इनडायरेक्टली दिखाता है, उससे हम देख सकते हैं एटम को। बाकी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बहुत ही स्मॉलेस्ट होता है, नैनोमीटर में होता है। 10⁻⁹ मीटर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। अब जैसे एलिमेंट्स तो बन गए, एटम हमने पढ़ लिया, अब उसके सिंबल हम कैसे जानेंगे कि किसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी एटम को? ये एटम है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके बारे में हम जान लेते किसी। सबसे पहले डाल्टन ने दिया था सिंबल। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल टू प्रेजेंट एलिमेंट इन अ शॉर्टर वे। सबसे पहले एलिमेंट को प्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट वे में सबसे पहले किसने यूज किया था? डाल्टन ने। तो डाल्टन सिंबल फॉर अपन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट द एलिमेंट एज वेल एज वन एटम ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता था और एक एटम, एलिमेंट के एक एटम को भी रिप्रेजेंट करता था। डाल्टन जो सिंबल यूज़ किए थे उसके द्वारा, ठीक है। तो डाल्टन ने क्या कहा था? ऑक्सीजन के लिए इन्होंने ये वाला सिंबल यूज़ किया था, हाइड्रोजन के लिए ये सिंबल यूज़ किया था, नाइट्रोजन के लिए ये वाला सिंबल यूज़ किया था, कार्बन के लिए ये वाला यूज़ किया था, सल्फर के लिए ये वाला यूज़ किया था। इसी प्रकार से इन्होंने अलग अलग सिंबल बनाए हुए थे सबके लिए कि हम किसको किस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न सिंबल आने से पहले ऐसा देखा गया कि जो जे बार्जेलियस थे, वो स्वीडन के रहने वाले, जिन्होंने पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले उन्होंने प्रपोज किया था कि फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट बी यूज्ड एज ए सिंबल। उन्होंने कहा कि पहला लेटर जो है या पहला और दूसरा लेटर यूज़ करके हम किसी सिंबल का, किसी एलिमेंट के सिंबल को हम डिनोट करेंगे। इससे जो है पढ़ने में और समझने में आसानी रहेगी। तो मॉडर्न सिंबल क्या कहता है? इन ऑर्डर टू राइट द केमिकल रिएक्शन कन्वेंशनली ईच एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ए सेपरेट सिंबल। हर एलिमेंट को अलग अलग सिंबल से हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर। कह रहा फर्स्ट लेटर हो सकता है, और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर, पहला और दूसरा लेटर हो सकता है, ऑफ द इंग्लिश नेम और लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। इंग्लिश या लैटिन नेम का पहला अक्षर या पहला और दूसरा अक्षर यूज कर सकते हैं हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज एच। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एच। इसमें पहला लेटर यूज़ किया जा रहा है। सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज ओ। जैसे ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है, इसमें भी पहला लेटर हम यूज़ कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ कुछ दे रखे हैं एग्जाम्पल। जैसे हाइड्रोजन का एच है, हीलियम में हम दोनों अक्षर यूज़ कर रहे हैं, पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड। लिथियम में फर्स्ट और सेकंड यूज़ कर रहे हैं, बेरिलियम में फर्स्ट और सेकंड यूज़ कर रहे हैं, बोरॉन में पहला यूज़ कर रहे हैं, कार्बन में पहला यूज़ कर रहे हैं, नाइट्रोजन में पहला यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सीजन में पहला अक्षर यूज़ कर रहे हैं, नियॉन में पहला लेटर यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार से क्लोरीन में फर्स्ट और थर्ड यूज़ करेंगे, और कॉपर में फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ द लैटिन नेम कॉपरियम। इन आवर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वी यूज द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। हम अपने केमिस्ट्री पढ़ते समय इंग्लिश नेम एलिमेंट का यूज़ करते हैं। सो वी आर नॉट फेमिलियर विद द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। लैटिन नेम से फेमिलियर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम लैटिन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजन देयरफॉर अराइजेस इन द सिंबल डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। जो लैटिन नेम एलिमेंट से डिराइव किए गए हैं फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड लेटर यूज़ करके, इसमें हम क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम को इंग्लिश में एस से शुरू होता है, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन है
हम किससे करते हैं, Na से। Na से क्या करते हैं, क्योंकि लैटिन नेम इसका नेट्रियम है, नेट्रियम से Na आया है। सेम इसी प्रकार से पोटेशियम है, पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं K से। पोटेशियम इंग्लिश में P से शुरू हो रहा है, तो इसको भी लैटिन से यूज़ किया गया है, जिसका नाम था कैलियम। सेम इसी प्रकार से आयरन हो गया, आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, जबकि शुरू होता है I से, इसका लैटिन नेम क्या था, फेरम, फेरम से ही Fe आया है। सेम इसी प्रकार से और सारे जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, लेड, टिन, टिन को हम क्या कहते हैं, एसन से रिप्रेजेंट करते हैं। एसन मतलब स्टैनम, स्टैनम क्या है, लैटिन नेम है टिन का। These are the name and symbol of the newly discovered elements are approved by, किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब जो नए सिंबल एलिमेंट खोजे जा रहे हैं उसका जो है अप्रूवल कहाँ से मिल रहा है, उसके नाम पे अप्रूवल कौन ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ठीक है, तो वहाँ से हम अब जो नए एलिमेंट हो रहे हैं खोज, उसके वो दे रहा है नाम, अप्रूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। एक्चुअल मासेस ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल। अभी हमने पढ़ा था कि जो एटम होता है बहुत ही स्मॉल होता है, नैनोमीटर में होता है। तो वही कह रहा है कि एक्चुअल मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ अ मास ऑफ 1.673 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.00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 0 कार्बन 12 एटम होता क्या है। वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ द कार्बन 12। प्रेजेंट एटॉमिक मास जानने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कार्बन 12 एटम होता क्या है, क्योंकि हम कार्बन 12 एटम को रेफरेंस मान के उसके हिसाब से हम एटम के मास को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, कार्बन 12 एटम इज द एटम ऑफ कार्बन व्हिच हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस सो दैट इट्स मास नंबर इज 12। कार्बन 12 क्या होता है, कार्बन 12 होता है कि एक कार्बन एटम होता है जिसके जो है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं, जिसके कारण इसका मास नंबर कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। ठीक है, और कार्बन 12 हैज बीन असाइन्ड एन एटॉमिक मास एग्जैक्टली 12 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 को हम क्या कहते हैं, कार्बन 12 को हम 12 एटॉमिक मास यूनिट को असाइन किया गया है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट वाज अर्लियर रिटन इन शॉर्ट फॉर्म AMU, एटॉमिक मास यूनिट, पहले इसको हम AMU लिखते थे। बट दिस एटॉमिक मास यूनिट इज डोनेटेड बाय लेटर U। अभी इसको हम किससे डिनोट करते हैं, U लेटर से। तो किसी मास को निकालने के लिए सबसे पहले हमको कार्बन 12 का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, कार्बन 12 के बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या हो जाएगी, 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। यानी अगर एक एटम ले रहे हैं कार्बन 12 का, तो वो कितना किसके बराबर है, 1/12 हो जाएगा। एक यूनिट क्या हो जाएगी, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। दस 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU या 1 U किसके बराबर हो जाएगा, इज डिफाइंड एज एक्जैक्टली 1/12 मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12। यानी एक यूनिट किसके बराबर है, 1/12 एटम ऑफ द कार्बन 12 एटम के बराबर होगा। द एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ देयर एटम विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। और सारे एलिमेंट के भी हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि कार्बन 12 के एक मास ऑफ कार्बन 12 के एटम को कंपेयर करके। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटिवली मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ द कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट। ठीक, अगर आप प्रेजेंट स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक इज कार्बन 12। ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट अभी क्या चल रहा है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या चल रही है, प्रेजेंट स्टैंडर्ड कार्बन 12 चल रहा है एटम, विच हैज़ बीन असाइंड एटॉमिक मास एक्जैक्टली टू 12 यूनिट। इसको हम 12 यूनिट एटॉमिक मास हमने असाइन कर रखा है एक्जैक्टली। इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज 1.9926 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। यानी एक कार्बन 12 एटम का जो मास होता है कितना होता है, 1.9926 इंटू 10 पावर -23 ग्राम। इफ़ वी डिवाइड दिस बाय मास 12, अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, वी get the absolute value of the atomic mass unit. It comes to be 1.6605 into 10 power 2 gram. This means that actual mass of atomic mass unit is 1.6605 into 10 power -24 ग्राम। ठीक है, एक्चुअल अगर जानना चाहें तो हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, किसको 1.9926 इंटू 10 पावर -23 को, इसकी वैल्यू क्या जाएगी 1.6605 इंटू 10 पावर 24 ग्राम आएगा। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, एक्चुअल मास ऑफ एटॉमिक यूनिट होता है। यहाँ पे क्या लिखे हैं, 1 यूनिट बराबर 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, क्या हो जाएगा, एक्चुअल यूनिट हो जाएगा किसी मास यूनिट का। बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ एटॉमिक मासेस यूनिट वी कैन फाइंड द एक्चुअल मास ऑफ और एब्सोल्यूट मास ऑफ द एटम बाय द एलिमेंट ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का हम एक्चुअल मास या एब्सोल्यूट मास हम क्या करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमको एटॉमिक सिंबल दे रखे हैं, जैसे हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी एटॉमिक मास कितनी होती है, 1 यूनिट। और कार्बन की एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, 12 यूनिट। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल से कम 20-30 तक आपको याद होना चाहिए। और नाइट्रोजन का क्या कहते हैं, N से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक मास 14 यूनिट। सिंबल ऑफ एटम का क्या सिग्निफिकेंस है, सिंबल रिप्रेजेंट नेम ऑफ द एलिमेंट। सिंबल क्या करता है, किसी भी एलिमेंट का नाम रिप्रेजेंट करता है। पहला ये हो गया इसका बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या रहा है, सिंबल रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ द एलिमेंट, एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट के। सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, एक मोल एटम को भी रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट के सिंबल। ठीक है, दैट इज सिंबल आल्सो रिप्रेजेंट 6.022 इंटू 10 की पावर 23
एटम ऑफ द एलिमेंट। यहाँ पर 23 रहेगा, 23 एटम ऑफ द एलिमेंट। अगला सिग्निफिकेंस क्या है कि सिंबल रिप्रेजेंट्स अ डेफिनेट मास ऑफ एलिमेंट, एक डेफिनेट मास रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट का, इक्वल टू द एटॉमिक मास एक्सप्रेस इन द ग्राम, किसी ग्राम में जो रिप्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल हम इसको समझते हैं। लेट अस गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल सी, यानी कार्बन के बात हम कर रहे हैं। सी रिप्रेजेंट किसको कहता है? कार्बन एलिमेंट को। सी रिप्रेजेंट 1 एटम ऑफ द कार्बन एलिमेंट। तीसरा कह रहा है आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, दैट इज सी, सिंबल सी आल्सो रिप्रेजेंट 6.022 × 10⁻23, यहाँ रहेगा 23 एटम्स of the carbon. Symbol C represents 12 ग्राम of the carbon which is equal to the atomic mass of the carbon expressed in ग्राम। ठीक है, सिंबल रिप्रेजेंट करने के कुछ सिग्निफिकेंस यानी कुछ एडवांटेज है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। कह रहा है द एटम ऑफ ओनली अ फ्यू एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैसेस, जो नोबल गैसेस एलिमेंट होते हैं उसके एटम जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एक्सेट्रा, उससे जो अनरिएक्टिव होते हैं एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट, वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, कहाँ? इन्वायरमेंट में, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और बाकी जो होते हैं एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट केमिकली वेरी रिएक्टिव, और जो एटम होते हैं वो केमिकली वेरी रिएक्टिव होते हैं एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो खाली 2 ही फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से फॉर्म है? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ आयन, या फिर आयन के फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ लेंगे मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ेंगे आयन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल मतलब किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, यानी 2 एटम जो है एक दूसरे के साथ बॉन्ड यानी जुड़ रहे हैं केमिकली, और जो है वो दोनों क्या हो जा रहे हैं? न्यूट्रल हो जा रहे हैं। ठीक है, द फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड दोनों को होल्ड कर रहा है 2 एटम को, वो क्या कह रहे हैं? वो दोनों क्या होते हैं? कौन सा बॉन्ड होता है? उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, इस 2 एटम के कॉम्बिनेशन के क्या कहते हैं? हम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसलिए और मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी सब्सटेंस का, विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, और मॉलिक्यूल फॉर्म में आने के बाद वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है और उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है उस सब्सटेंस को, ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। आगे कह रहा है कि मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और अ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अगर हम एटम मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं तो वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हम हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन दिस देयर आर 2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। इस पर जो सेम को हम बना सकते हैं मॉलिक्यूल, या डिफरेंट को बना सकते हैं। इसके डिपेंडिंग ऑन दिस, इस पर निर्भर होने के कारण इसको हम 2 तरीकों में बांट सकते हैं। क्या? मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट यानी एलिमेंट, और मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड के बारे में। तो पहले कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी जो जब 2 एलिमेंट कंबाइन होंगे तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो कह रहा है द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंटेन 2 सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर, यानी 2 एलिमेंट सेम एलिमेंट को कंबाइन करेंगे सिमिलर एटम को, तो जो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बनता है। तो जो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइंड टुगेदर एंड इट इज रिटन एज H2। जैसे H2 भी एक मॉलिक्यूल है जो सेम एलिमेंट के बने हुए हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, 2 एटम कंटेन कर रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? H2 कहेंगे। हाइड्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ H2 मॉलिक्यूल एंड नॉट फॉर सिंगल H, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल H नहीं एग्जिस्ट करता। एटम मॉलिक्यूल H2 इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बिकॉज इट कंटेन 2 एटम पर मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल पे 2 एटम होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अगर कहता है सिमिलरली नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट इन N2 मॉलिक्यूल, एंड नाइट्रोजन गैस किस में एग्जिस्ट करता है? N2 मॉलिक्यूल में, और जो है और ऑक्सीजन किस में एग्जिस्ट करता है? O2 मॉलिक्यूल में, एंड क्लोरीन किस में एग्जिस्ट करता है? Cl2 मॉलिक्यूल में। यानी 2 का कॉम्बिनेशन सिमिलर हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट। और ओजोन जो गैस होती है, ओजोन गैस वो 3 ऑक्सीजन के कंबाइन से बनता है तो उसको हम कहते हैं O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। फास्फोरस एग्जिस्ट करता है P4 फॉर्म में, सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8 मॉलिक्यूल, S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार से सेम जब एलिमेंट होंगे तो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट में कितने एलिमेंट एक एलिमेंट में कितना एटम प्रेजेंट, इसको हम कहेंगे एटॉमिसिटी कहेंगे। उस एलिमेंट की कितनी एटॉमिक सिटी है उसको जानने के लिए उसमें पता होना चाहिए कितने एलिमेंट उसमें, कितने एटम उसमें प्रेजेंट है पहले से। ठीक है, जैसे द एटॉमिक सिटी ऑफ द नोबल गैसेस कितनी होती है? 1 होती है, और जो है एटॉमिक सिटी ऑफ मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन की कितनी होती है? 1 होती है। द एटॉमिक सिटी ऑफ कार्बन एटम इज आल्सो 1। द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इज 2 ईच। उनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि ये ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे हम बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बारे में कह रहा है। अभी जैसे अलग अलग 2 एलिमेंट डिफरेंट है तो उसको कंबाइन करेंगे, जो मॉलिक्यूल बनेंगे उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। कह रहा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, क्या कह रहा है? 2 डिफरेंट काइंड ऑफ एटम को क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। ठीक है,
chemically combine together. For example, hydrogen chloride is a compound. हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? कंपाउंड है जो किसके के कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन और क्लोराइड को कंबाइन कर रहा है. The molecule of हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl contain two different type of atoms. हाइड्रोजन यानी H and क्लोरीन एटम यानी Cl. ये हो गया. दूसरा एग्जांपल है वाटर इज अ कंपाउंड. जैसे वाटर एक कंपाउंड है जो कंटेन कर रहा है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज H2 इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम. किसके किसके? हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के द्वारा बन रहा है. कह रहा है जो कंपाउंड जो है कंसिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल, किसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं. ठीक. आगे कह रहा है केमिकल फार्मूला के बारे में. केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है कि कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस में कितना कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल वो प्रेजेंट है उसके सिंबल के टर्म में, उसको ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. उसी मॉलिक्यूल में कितने कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उसके सब्सटेंस के, उसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है क्या? केमिकल फार्मूला. किसी एलिमेंट का फार्मूला कैसे निकालेंगे? द केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन इट्स मॉलिक्यूल इन विच सिंबल टेल अस द एलिमेंट एंड द स्क्रिप्ट एंड द सबस्क्रिप्ट यानी लोअर फिगर टेल अस द हाउ एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट इन एन स्टेटमेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन विच सिंबल टेल अस द एलिमेंट एंड सबस्क्रिप्ट यानी जो नीचे लिखा रहता है वो टेल अस द हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. यानी जो सिंबल यानी H जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे H2O में जो H रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा वो क्या करेगा? ऐसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. और जो ये सबस्क्रिप्ट है यानी सबस्क्रिप्ट मतलब ये जो सबस्क्रिप्ट माने जो लोअर फिगर यानी जो दो लिख रहा है बता रहा कितने एटम जो है H के कितने एटम प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में. तो H2O यानी H हो गया हाइड्रोजन, O हो गया ऑक्सीजन. दो बता रहा है कि हाइड्रोजन के दो एलिमेंट प्रेजेंट है, उसमें दो एटम प्रेजेंट है हाइड्रोजन के, ये बता रहा है. ठीक है, फार्मूला हो गया ये. किसी कंपाउंड का फार्मूला, ये अभी क्या कह रहा था? अभी किसी एलिमेंट के फार्मूले की बात कर रहा था. एलिमेंट का फार्मूला मतलब H2 हो गया. जैसे H2 हो गया, ये क्या है? एक एलिमेंट का फार्मूला है. एलिमेंट का फार्मूला मतलब H2 है. H रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने एटम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन का. अब सेम इसी प्रकार का फार्मूला ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं. द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज स्टेटमेंट ऑफ इट्स कंपोजिशन इन विच द केमिकल सिंबल्स टेल अस विच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द सबस्क्रिप्ट यानी लोअर फिगर में. लोअर फिगर क्या प्रेजेंट करता है? कितना एलिमेंट प्रेजेंट है. जैसे H2O में H बता रहा है हाइड्रोजन प्रेजेंट है, O बता रहा है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन दो जो बता रहा है सबस्क्रिप्ट जो है यानी लोअर फिगर जो है वो बता रहा है दो एटम प्रेजेंट है. दो एटम प्रेजेंट है किसके? हाइड्रोजन के. व्हाट इज अ कंपाउंड whose molecule contain 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So the formula of hydrogen is H2O. In the formula of H2O, the symbol H2 indicates 2 atoms of hydrogen and not the molecule of hydrogen, and O represent 1 atom of oxygen. molecule नहीं प्रेजेंट कर रहा, एटम प्रेजेंट कर रहा है. दो एटम प्रेजेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन के, और एक प्रेजेंट है ऑक्सीजन के. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे क्या है? मॉलिक्यूलर मास है. मॉलिक्यूलर मास कह रहा है जस्ट एज एटम हैज एटॉमिक मास. जैसे एटम को हमने पढ़ा था एटॉमिक मास के बारे में, सेम इसी प्रकार से क्या कह रहा है? मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द रिलेटिवली मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट. यानी इसको भी हम कार्बन 12 एटम से कंपेयर करेंगे जो कि 12 यूनिट माना जाता है, उससे कंपेयर करके उसको मॉलिक्यूलर मास हम किसी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं. ठीक है, कह रहे जब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द एटम कार्बन 12 एटम. यानी कह रहा है कि 1/12 एटम के एक मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा उससे हैवियर है उसके बारे में बताएगा. क्या कहेगा? मॉलिक्यूलर मास उसके बारे में बताएगा. मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के बारे में देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम. कह रहा है इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज नोन इट्स मॉलिक्यूलर मास इफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सब्सटेंस इज नोन. अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला जान रहे हैं किसी सब्सटेंस का, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास उसका हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं. बिकॉज द मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द एटॉमिक मासेज ऑफ द एटम. क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मास होता है क्या होता है? सम होता है किसका? सम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल. कितने एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल को, इसका क्या होता है? सम होता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O यानी वाटर कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द वाटर विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? सम ऑफ मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 यूनिट. एटॉमिक मास कितना होता है? 1 यूनिट हाइड्रोजन का. ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 यूनिट होता है. तो क्या कर लेंगे, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले कह रहा है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? 1 यूनिट. एक का है और 2 का को निकालना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे, 2 यूनिट हो जाएगा. 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा. ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? एटॉमिक मास यूनिट 16 यूनिट होता है. ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16. तो इससे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा H2O का मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम. इसका क्या हो जाएगा? 2 + 16 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 12 यूनिट. तो अगर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम H2O कितना हो जाएगा? 12 यूनिट हो जाएगा. ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हम निकालना सीख गए हैं. इसी प्रकार के आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे. जैसे नाइट्रोजन का निकालना है तो N2 का कितना हो जाएगा? N की वैल्यू एटॉमिक मास कितना होता है? 14. और
इसमें N2 यानी 2 निकालना है तो 2 × 14 कर देंगे यानी 12 यूनिट 28 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप H2SO4 का हमको निकाल के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस, फार्मूला बनाने का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है, फार्मूला रिप्रेजेंट करता है नेम ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के नाम को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा क्या कह रहा है, फार्मूला रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कह रहा है फार्मूला आल्सो रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज फार्मूला रिप्रेजेंट 6.02 × 10⁻23 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। फार्मूला गिव्स क्या करता है, नेम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट प्रेजेंट उसका नाम को भी रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला और क्या रिप्रेजेंट करता है, फार्मूला गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है किसी एटम को वो भी बताता है। फार्मूला रिप्रेजेंट करता है डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का कितना मास है वो भी रिप्रेजेंट करता है फार्मूला, इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, ये इसके क्या है कुछ एडवांटेज है। जैसे H2O रिप्रेजेंट करता है वाटर को, और H2O रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ वाटर, और H2O रिप्रेजेंट करता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज H2O आल्सो रिप्रेजेंट 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। H2O हमको बताता क्या है, वाटर कंटेन करता है 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, और H2O भी हमको ये भी बताता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी एक मॉलिक्यूल वाटर कितना कंटेन करता है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन को कंटेन करता है। H2O ही हमको बताता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी विच इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। ठीक है, आगे क्या है, आयंस के बारे में है, जिसको हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, आयंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी और ज़रूरत पड़ती है PDF और किसी भी चीज़ की तो कमेंट करें।